मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन वर्ड को खत्म कर देना चाहिए। ना तो ये मूल संविधान में इस तरह की कोई थी, उसमें जो नागरिक कमजोर था ये लिखा हुआ था कि कोई नागरिक यदि कमजोर है, और कमजोर किस तरह का, या तो आप शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उसको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का मतलब है कि उसको संरक्षण दिया जाए ताकि वो भी बढ़े। ये नहीं कि आप किसी विशेष वर्ग को प्रतिबंधित कर दीजिए कि तुम उस रेस से बाहर रहो, आप उसका टांग खींच के उसको पकड़े रहिए और दूसरे को बोलिए तुम चढ़ जाओ। ये आरक्षण कतई नहीं है, और आरक्षण की आवश्यकता समाज में आज की डेट में किसी को भी नहीं है। आप उनको संसाधन दीजिए, आप उनको पढ़ाइए लिखाइए और इस काबिल बनाइए कि वो उस समान अवसर उसको उपलब्ध करा के वो भी उसको क्वालिफाई करे और अपनी योग्यता सिद्ध करके वो अपना जीवन यापन करे। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। देश में आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा बोल रहे हैं। आरक्षण कोई बोल रहा खत्म होगा और कोई बोल रहा खत्म होने नहीं देंगे। आज हमारे साथ राष्ट्रीय परशुराम सेना की जिला प्रवक्ता सुनीता मिश्रा जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, आप देख रही हैं कि आज ये जो रिजर्वेशन है, आपने 90 के दशक में देखा था, उस समय क्या था, और आज रिजर्वेशन पर एक फिर से नई बहस छिड़ गई है कि क्यों ना रिजर्वेशन जिसने एक बार ले लिया है उससे रिजर्वेशन अब कहा जाए कि भैया अब बस करिए, अब जिसने नहीं पाया है अब उसका मौका है। तो आरक्षण से सिर्फ संरक्षण मिलता है और ये सवर्णों के लिए एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है। इससे कोई आरक्षण से किसी को कोई भी लाभ नहीं है। आप उनको निकम्मा पंगु बना रहे हैं जिनको आप आरक्षण दे रहे हैं। उनको प्रतिस्पर्धा की भावना उनकी खत्म करके, और आप ये जो है पूरे समाज को दिशाहीन कर रहे हैं। अब मोदी जी की अब मानसिक स्थिति कैसी है, अब उनकी भी उम्र हो रही है। एक चीज़ बताऊं कि जब एक एज के बाद, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और मैं भी उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन एक उम्र के बाद स्वयं से भी लोगों को पद का त्याग करना चाहिए। ये कुर्सी पकड़ के बैठे रहना ये मुझे सर्वथा अनुचित लगता है कि अब वो समय है कि आप नेतृत्व, जो कुशल नेतृत्व है, वो किसी युवा पीढ़ी को प्रदान करें और उनके लिए आप छोड़ दें सत्ता, क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है और मुझे नहीं लगता कि अब सही निर्णय देश में हो रहा है। अब मोदी जी की हो गई है उम्र, अब मोदी जी को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। एक समय के बाद हर व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना होता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर ये सरकार ने ये नियम लाया है कि -40 वाले डॉक्टर बन रहे हैं, तो सरकार में बैठे जितने भी नेता हैं उनका इलाज वही करें जो रिजर्वेशन से आए हैं डॉक्टर बनके। उनको वहीं जाना चाहिए जहां पर जिनको वो ला रहे हैं -40 नंबर में और 0 नंबर में। उनके पास पहले वो सरकार में बैठे जितने नेता हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो सब अपना इलाज स्वयं का खुद पहले जाकर उनसे कराएं और वो एग्जाम्पल सेट कर दें एक देश में कि वो भी इतने काबिल हैं, जब मैं इलाज करा सकता हूं तो आप भी जाके इलाज करा सकते हैं। जिस तरह सरकारी विद्यालयों में किसी नेता का बच्चा नहीं पढ़ता है, फिर उस सरकारी विद्यालय की उपयोगिता क्या है? उसी तरह उस डॉक्टर की उपयोगिता क्या है जब आप स्वयं जाकर वहां इलाज नहीं करा सकते? मैम, तो उनकी मर्जी है, जहां मनो वो जाएं इलाज कराने। तो फिर आप आम पब्लिक को क्यों जिंदा मारना चाहते हैं? जिसके अब -1 या मार्क्स में कोई अभी आया था कि वो ऑर्थोपेडिशियन बन गया। अब आप ऑर्थोपेडिशियन उसको बना दिए -1। अब मान लीजिए कि वो उसी कहीं विद्यालय में शिक्षक बन गया, किसी मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो जो खुद नहीं पढ़ा लिखा है वो व्यक्ति और कैसे, न जाने कितने डॉक्टर उसी तरह के पैदा करेगा। तो आप किसी के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप पहले अपने जीवन को एक्सपेरिमेंट के तौर पे करिए। आप पहले उस चीज को अपने पे आजमाइए ना, तब उसको दूसरे को परोसिए। हम कोई घर में मेहमान आता है और हम खाना भोजन बनाते हैं तो पहले हम उसको चख लेते हैं कि नमक मिर्च इसमें ज्यादा कम तो नहीं है, तब हम उसको परोसते हैं।
तो आप भी पहले उससे खुद इलाज करा के टेस्ट कर लीजिए कि वो कितना सक्षम है, उसको हम कितना ऊपर उठा दिए, कितने काबिल बना दिए, तब आप उसको दूसरे के सामने परोस दीजिए कि हाँ भाई एक बहुत काबिल डॉक्टर है, मैंने इससे इलाज करा लिया है। तो फिर हर घर से जितने दलित पिछड़े लोग हैं उनको जबरदस्ती पकड़ के ले आए और उनको डिग्री ऐसे ही थमा दे, उनको एडमिशन लेने की भी क्या जरूरत है, घर में जाके बांट दे। कोई किसी भी चीज की क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी गुणवत्ता ज्यादा जरूरी होती है, न कि उसकी संख्या। आप कहीं भी जाते हैं, आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप उस सब्जी की भिंडी को उसमें से छांटते हैं और जो अच्छी होती है वो लेकर घर आते हैं। आपको एक इंजेक्शन लगवाना है तो आप ये नहीं देखेंगे कि उस हॉस्पिटल में वहाँ पे 100 डॉक्टर हैं तो हम वहाँ जाएं। आप ये देखेंगे कि वो इंजेक्शन लगाने वाला कितना काबिल है और कितने अच्छे से लगाता है, हम उसके पास जाएंगे। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। और उसी क्वालिटी की वजह से ही तो लोग विदेश जाके, जो सक्षम है वो बाहर जाके इलाज कराते हैं, जो सक्षम है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मेदांता क्यों लोग भागते हैं। आज आपको बता दूं, प्रयागराज में मैं रह रही हूं और प्रयागराज की स्थिति यह है कि अगर किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो यहां से वो लखनऊ मेदांता में जाता है, मैक्स में जाता है, यहां के हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करता है। क्यों जाता है? क्यों? क्या यहां हॉस्पिटल नहीं है, नर्सिंग होम नहीं है? तमाम खुले हुए हैं, लेकिन सब जो है वो लूट के अड्डे बने हुए हैं। वहां का ये मैं नहीं कहूंगी कि सारे के सारे नाकाबिल हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता हो गई है कि नहीं वो अच्छा है क्योंकि वहां पर उसकी गुणवत्ता की कुछ तो है कि क्वालिटी मेंटेन है। और जहां क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, खाली क्वांटिटी होगी, वहां कोई नहीं जाएगा। इसलिए ये कोई समानता कुछ भी नहीं है, आपको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। आखिर मैम, हॉस्टल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वजीफा दिया जा रहा है, एडमिशन में फीस कम ली जा रही है, इतना, तब आप ये बताइए कि ये समानता कैसे आएगी आपके हिसाब से? 78 साल हो गए और दिन प्रतिदिन जो है उसमें एक एक चीजें जुड़ती चली जा रही हैं, उसमें एक एक चीज जोड़ते जा रहे हैं और उसको जो है उसका जैसे पहले पैसे, अब अभी आप मोहन यादव जी की बात कर रहे थे एमपी में, वहां पर 1500 रुपए अभी तक स्टाइपेंड दिया जा रहा था, जिसको बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपए कर दिया गया। तो क्या इतने दिनों से, जब से आप स्वतंत्रता के बाद से आरक्षण आपने लागू कर रखा है, तो कितने लोगों गरीबी रेखा से ऊपर खींच पाए? इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ करके वो सत्ता में आई थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने इतनी गरीबी हटाई। फिर आपने SC ST लाके इतना गरीबी हटा दिया। तो ये कैसी गरीबी है जो कोढ़ की तरह समाज से खत्म ही नहीं हो रही है? कितनी सुविधा आप चाहते हैं देना, तो आप ऐसा करो कि जो टैक्स भरते हैं लोग उनका गला काट दो और सारे का सारा संसाधन उनको उपलब्ध करा दो। अगर गरीबी खत्म होती है इससे अगर वो ऊपर आ जाते हैं उस रेखा के, तो आप ये भी करके देख लो। आप बताइए कि समानता कहाँ से आएगी? जब आप विद्यालय से लेकर आप एडमिशन कराने जाते हैं बच्चे का, विद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय या किसी भी आप टेक्निकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, कहीं भी आप जाएंगे, हर जगह 90% सीटें तो आरक्षित कर रखी हैं, उसमें फीस में भी आरक्षण है, हर चीज में आपको हॉस्टल अलॉट होता है उसमें भी आरक्षण है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जिसमें आरक्षण नहीं है। क्या सवर्णों के बच्चे गरीब नहीं है? अभी आपको घटना बता दे, सीवर साफ करते हुए जो यही यूपी प्रयागराज में 2 ब्राह्मणों के बच्चे खत्म हो गए, तो क्या वो गरीब नहीं है? अभी उनके यहाँ ना कोई गया, ना उनको किसी तरह की सुविधा दी गई, तो उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या एक विशेष जाति में पैदा होने से ही आपको इन सब चीजों की सुविधाएं मिलेंगी? अगर ऐसा है तो समानता देश में कभी भी नहीं आ सकती है। ये पक्षपात है, एक वर्ग विशेष के साथ अगर आप अछूतों वाला व्यवहार कर रहे हो, और जो आपने स्वतंत्रता के समय में आप बताते हो कि अछूत वर्ग था, आज अछूत वर्ग सवर्ण है, जिसको हर जगह से किनारा कर दिया गया है। ना उसको पढ़ाई में कोई आरक्षण मिल रही है, ना उसको कहीं नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, ना उसको कहीं हॉस्टल में आरक्षण मिल रहा है, ना उसको स्टाइपेंड मिल रही है। तो आज कौन शोषित दलित है? समानता, आप कैसी समानता लाना चाह रहे हो कि हर जगह विषमता पैदा हो रही है? और आपको बता दूं, आज के समय में स्थिति यह है कि अब गृह युद्ध की स्थिति आने वाली है। आपका पड़ोसी अगर कोई OBC SC ST है और आप सवर्ण हो,
तो आपको एक दिन उनसे भी डर के रहना होगा, उनसे बच के रहना पड़ेगा। 2047 में आप विश्वगुरु बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब आपका जमीन के नीचे दफन हो जाएगा, क्योंकि जब योग्यता ही नहीं रहेगी किसी के अंदर, योग्यता को सम्मान नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ रहना ही क्यों चाहेगा? इस देश में कोई रहेगा ही क्यों जो योग्य व्यक्ति होगा? वो अपनी योग्यता से कहीं और जाएगा। और आज आपको बता दूं, डेटा के हिसाब से भी 40% योग्य डॉक्टर जो है वो अमेरिका में चले गए, जाके बस गए। तो आपके भारत से इस तरह के हर क्षेत्र में आप देखिए कि जो योग्य व्यक्ति है वो भारत में रहना नहीं चाहता है। जब यहाँ सारे अयोग्य ही रहेंगे तो फिर ये विश्वगुरु कहाँ से बनेगा?